पहले तो कालू कव्वे ने कभी कोई काम धंधा ना किया था, लेकिन जब कालू बूढ़ा हो गया था तब जाकर उसे पता चला था कि बिना किसी काम काज के जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। इसलिए कालू जी ने अब जंगल के बीच एक पानी पूरी का ठेला लगा लिया था। वो काम अच्छे से करता। स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी खाएं, हाजमेदार खट्टी मीठी पानी पूरी लें। वो ऐसे आवाज लगाता है और सभी पक्षियों को कालू कव्वे की पानी पूरी बहुत पसंद थी। पति जी, एक प्लेट और ले दें, मेरा तो कालू जी की पानी पूरी खाकर दिल ही नहीं भरता। अब बस कर जाओ लूसी, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। हम कल फिर आकर कालू जी से पानी पूरी खा जाएंगे। लूसी बहन, आप मेरे पक्के ग्राहक हो, पैसे नहीं तो क्या हुआ, आप पैसे फिर दे देना। ऐसा कहते हुए कालू कौवा लूसी को एक प्लेट पानी पूरी दे देता है। कालू जी, सारा दिन तुम पानी पूरी बेचते हो और इतने थोड़े से पैसे लाते हो। मुनाफा थोड़ा हो रहा है, शहर से जो सामान लाता हूँ वो बहुत महंगा हो गया है। तो फिर मैं कभी अपने लिए ज्वेलरी ले सकूंगी? अगर खाने को राशन मिलता रहे तो यही बहुत है इतनी महंगाई के दौर में, और तुम ज्वेलरी लेने की सोच रही हो। वो ऐसे बातें करते हैं। दूसरे रोज कालू कौवा अपने पानी पूरी के ठेले पर बैठा आवाज लगा रहा था कि वहाँ एक दुष्ट चील आ जाती है। ओए कौवे, मैंने भी अब मांस खाना छोड़ दिया है, लाओ तो दो मुझे भी पानी पूरी। कैसी है तुम्हारी पानी पूरी? चील बहन, अच्छा किया जो आपने मांस खाना छोड़ दिया। ये ले, आप मेरी पानी पूरी खाएं, 10 रुपए की एक प्लेट है। चील कव्वे से एक प्लेट पानी पूरी लेकर खा लेती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, कव्वे एक और प्लेट दो। चील जी, क्या पैसे भी हैं आपके पास? एक प्लेट आपको मैंने फ्री में दे दी है, अब आप जाएं यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाऊं? पहले पेट तो भर लूं, फिर ही जाऊंगी। तो फिर पहले पैसे दें, 10 रुपए की है एक प्लेट। मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे अब मांस खाना अच्छा नहीं लगता। जल्दी से एक प्लेट और लगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से मांस खाना शुरू कर दूं और तुम्हारा मांस ही खा जाऊं। मैं तुम्हें और प्लेट नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। बस इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। चील कव्वे से बड़ी भी थी और शक्तिशाली भी, इसलिए वो कव्वे की खूब पिटाई करती है। गौरी, गौरी, तुम्हारे पति को चील ने बहुत मारा है, आप जल्दी जाएं, कौवा बैठा रो रहा है। क्या उस चील की इतनी हिम्मत कि मेरे पति जी को मारे? गौरी वहाँ से भागती है। मेरे कालू का क्या हाल कर दिया है उस जालम ने। मेरा पंख तोड़ दिया है उस जालम ने। गौरी बहन, वो तो अच्छा हुआ जो मैं और कबूतर समय पर आ गए, नहीं तो आज न जाने क्या हो जाता। वो जालम तो कालू को मारने ही वाली थी। फिर गौरी कालू को घर ले जाती है। कबूतर जाकर बुलबुल को बुला लाता है, जो कालू जी के पट्टी करती है। मैंने पट्टी तो कर दी है, परंतु मुझे बहुत दुख हो रहा है ऐसे कहते हुए कि कालू जी अब कभी उड़ नहीं सकेंगे। मेरे पति जी अपाहिज हो गए हैं, मैं क्या करूंगी? अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम कहाँ से खाएंगे? 2-4 दिन ऐसे गुजर जाते हैं। घर में जो कुछ खाने को था वो खत्म हो जाता है। फिर एक दिन नदी पर चिड़िया गौरी से कहती है, गौरी, मेरी माँ ने तो आप कालू भैया वाला पानी पूरी का ठेला खुद चलाना शुरू कर दें। मुझे तो पानी पूरी बनाना ही नहीं आता। जब आप काम शुरू करेंगी तो सब सीख जाओगी। कालू जी, आज मुझे नदी पर चिड़िया मिली थी, वो कह रही थी कि आपका पानी पूरी का ठेला मैं चला लूं। पक्षी बातें करेंगे, और वैसे भी हमारी जाति में कवियां काम नहीं करती। जो बातें करता है करे, अगर ऐसे ही बैठे रहे तो हम क्या भूखे मरेंगे?
पूरा महीना हो गया आपका पंख टूटे हुए, ना तो आपके मामा जी आए और ना ही कोई आपका भाई आया पूछने। मेरा अगर कोई नहीं आया तो तुम्हारा भी तो कोई नहीं आया कि जी रहे हो या मर गए हो, भूखे हो या कुछ खाया है। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा है कि हम दूसरे पक्षियों की बातों को नहीं देखेंगे। मैं कल से अपने काम पर जाऊंगी और आप मेरे साथ जाकर बैठ जाना और मुझे सिखा देना कि कैसे पानी पूरी बनाते हैं। मैं शहर से माल भी ले आया करूंगी और सब काम कर लिया करूंगी। और फिर अगले रोज से गोरी अपने पति जी का पानी पूरी का ठेला फिर से खोलती है और वो अपना काम फिर से शुरू कर देते हैं। पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी, हरी चटनी वाली पानी पूरी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी। कालू जी, आज मुझे पता चला कि आप कितनी मेहनत से मेरे लिए कमाई करके लाते थे और मैं आपसे हर समय ज्वेलरी मांगा करती थी। उनका पानी पूरी का ठेला फिर से चलने लगता है और गोरी कवि अपने पति जी का सहयोग बनती है। गोरी बहन, देखा, आपने मेहनत की और काम करने में शर्म महसूस नहीं की तो आपका काम फिर से चलने लगा। अगर आप घर में बैठे रहती तो कोई भी आपकी मदद ना करता। चिड़िया के अंडे आने वाले थे। वो बहुत खुश थी क्योंकि वो पहली बार माँ बनने जा रही थी। फिर वो 3 अंडे दे देती है। वो अपने अंडों को देख बहुत हैरान थी। हैरान इसलिए थी कि उसके अंडों में से एक अंडा दूसरे अंडों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो तो सुनहरी रंग का अंडा था। ये मेरे एक अंडे का रंग ऐसा क्यों है? भगवान करे मेरा ये बच्चा ठीक हो, कहीं ये मेरा अंडा खराब ना हो। चिड़िया अपने सुनहरी अंडे को लेकर बहुत परेशान थी। फिर एक दिन जंगल का मौसम अचानक से बदल जाता है। जंगल में गहरे बादल आ जाते हैं और साथ में तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। फिर अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और चिड़िया के घोंसले को उड़ाकर नीचे फेंक देता है। चिड़िया के 2 अंडे तो टूट जाते हैं, लेकिन सुनहरी अंडा बच जाता है। ये मेरे अंडे क्यों टूट गए? अभी तो मैंने अपने बच्चों के सपने देखना शुरू किए थे और अभी मेरे सारे सपने टूट गए। जिस अंडे के लिए मैं सबसे ज्यादा चिंतित थी कि पता नहीं ये ठीक निकलेगा भी कि नहीं, सिर्फ वही बचा है। लेकिन अब मुझे अपने इस अंडे की रक्षा करना होगी। अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो मेरे इस अंडे से बच्चा जरूर निकलेगा। और फिर चिड़िया अपना सुनहरी अंडा उठाकर ले जाती है। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया का सुनहरी अंडा फूटता है और उसमें से एक छोटा सा प्यारा सा सुनहरी रंग का चिड़ा निकलता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। ये मेरा बच्चा तो बहुत सुंदर है। कितना प्यारा सुनहरी रंग है मेरे बच्चे का। मैं तो ऐसे ही डरी हुई थी। काश आज मेरे दूसरे अंडे भी होते तो उनमें से भी प्यारे प्यारे बच्चे निकलते। मेरे घोंसले में कितनी रौनक लग जाती। लेकिन अब मैं अपने इस बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगी। मेरे जीने का सहारा मेरा यही बच्चा है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया का बच्चा अब बड़ा हो गया था, लेकिन चिड़िया ने अभी तक उसे घोंसले से बाहर नहीं निकलने दिया था। वो खुद ही अपने बच्चे के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन लाती और उससे ऐसे बर्ताव करती जैसे वो आज ही अंडे से निकला हो। एक दिन चिड़िया की सेहत थोड़ा खराब थी। उसमें हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो भोजन की खोज में निकले, लेकिन वो अपने बच्चे को भूखा भी तो नहीं देख सकती थी। वो कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकाम होकर वापस घोंसले में ही बैठ जाती है। मम्मा, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ है आपको? हाँ मेरे बच्चे, कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे हैं। माँ, आज मैं भोजन की खोज करके लाऊं? लेकिन बेटा, तू कैसे जाएगा? तू तो कभी भी घोंसले से बाहर नहीं गया और ना ही तुम कभी ज्यादा उड़े हो, और तुम्हें तो भोजन की खोज करना भी नहीं आता है। फिर तुम कैसे जा सकते हो?
माँ प्लीज अब आप मुझे ना रोकना। अब तो मुझे खुद से शर्म आती है जब मैं इतना जवान होकर घोंसले में बैठा रहता हूँ और आप इस उम्र में भोजन की खोज में जाती हैं। माँ, मैं सारी जिंदगी इस घोंसले में बैठकर नहीं गुजार सकता, और अगर मैं घोंसले से निकलूंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे? हाँ बेटा, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं तुम घोंसले में थोड़ा सारी जिंदगी बैठ सकते हो। तुमने तो एक उम्र गुजारनी है, बाहर की दुनिया में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना है। मुझे माफ करना बेटा, मैंने आप पर इतनी पाबंदी लगाकर अच्छा नहीं किया, लेकिन अब मैं आपको नहीं रोकूंगी। जाओ बेटा, जो तुम्हारा मन करे वही करना। हाँ, अच्छाई और बुराई में फर्क को हमेशा समझना। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। फिर चिड़िया का सुनहरी बेटा एक ऊंची उड़ान लेता है और भोजन की खोज में चला जाता है। आज वो पहली बार घोंसले से बाहर भोजन की खोज में निकला था। खुली फजा में उड़ने का उसे तो बहुत मजा आ रहा था। वो उड़ता रहा, यहाँ वहाँ देखता रहा। फिर उसे एक जगह दाना दिखाई देता है। वो जमीन पर उतरता है, दाना लेता है और वापस घर आ जाता है। माँ, जो अपने बच्चे के लिए बहुत चिंतित हो रही थी, अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश हो जाती है। देखा माँ, आपका बेटा कितना बहादुर है, आज पहले ही दिन दाना ढूंढ लाया। हाँ बेटा, मेरा बेटा तो सच में बहुत बहादुर है। बेटा, आज मुझे भी सीख मिल गई कि माँ बाप का प्यार अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, ना कि उन्हें काहिल बनाने के लिए। फिर वो दोनों माँ बेटा खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।